स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। जैसे कि आपको पता है पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 8 है। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पॉलिटी से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 नंबर हर पेपर में पूछता है। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो ये आपको पहले भी बताया, ये कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया समाजवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। सही है। तो जो इसमें सही कथन नहीं है वो है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो वो है भारत का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया। सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो भारतीय संविधान के लिए मताधिकार हुए थे वो वर्गीय मताधिकार हुए थे। ठीक है। लेकिन वयस्क का अधिकार संविधान व्यवस्था करता है उसकी, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। भारतीय संविधान कैसा है। तो ये है आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 153वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, वहाँ भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान है वो है कठोर कम लचीला अधिक। कठोर कम लचीला अधिक। अगला है, भारत का संविधान किस किस प्रकार का है। नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 155 आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो वो है आपका संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों की एक यूनियन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है राज्यों की एक यूनियन। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो इसका राइट है उपयुक्त सभी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य आपका, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो यह है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरों देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है।
तो यह है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। देखा, हर जगह बोला जाता है कि ये इस चीज़ से लिया गया है, मौलिक अधिकार या नीति आयोग, निर्देशात्मक तत्व जो भी हैं आपके, ये किसी न किसी देश से लिए गए हैं, इसलिए ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो ये पड़ा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत में विधि की शासन की व्यवस्था करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 164 आपका, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान थी उसकी जो अवधारणा थी उसका सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपका फ्रांस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।